हाँ, लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने देखा था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल भी दिया था। आज मैं सेकंड एग्जांपल पे चल रहा हूँ। शेयर सरेंडर टॉपिक को ले रहे हैं हम। शेयर सरेंडर टॉपिक में क्या होता है, आपका अगर कई कंपनियां रहती हैं जो अपने क्या करती है, शेयर्स को सरेंडर कर देती है और उसका यूज़ करते हैं आप किसके लिए, आपकी जो एसेट साइड में, लाइबिलिटीज साइड में जो चीज़ें आपको ख़त्म करनी है, उनके बदले में उनको सामने वाले को क्या देंगे, हम वो शेयर्स देंगे और उसके बाद जो बचे रह जाते हैं उनको कहाँ ले जाते हैं, कैपिटल रिडक्शन में। अभी तक हम क्या करते थे, डायरेक्ट कैपिटल रिडक्शन में ले जाते थे, जितनी पेड अप वैल्यू होती थी उसको कम करते थे डायरेक्ट, या फिर आप क्या करते थे, फेस वैल्यू को कम करते थे और उसके अकॉर्डिंग कैपिटल रिडक्शन में ले जाकर एडजस्ट करते थे। यहाँ पे क्या करना है, शेयर सरेंडर करना है। यूँ मान लीजिए एक एक्सचेंज ऑफर हो गया, कंपनी अपने शेयर होल्डर से क्या करती है, उसके शेयर्स वापस ले लेती है, सरेंडर करवा लेती है, टुकड़े करवाकर या जैसे भी वो मोड बोले उसके अकॉर्डिंग, और फिर वो उसको यूज़ करने के लिए काम में लेती है अपने। किस तरह से, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है तो वो क्या करेगी, उन शेयर्स को इशू करके, क्योंकि क्रेडिटर्स की इच्छा है पैसा कहाँ से दें, तो फिर क्या कर सकते हैं हम, उन्हें इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं। वो जो शेयर सरेंडर आए उनके बदले में प्रेफरेंशियल शेयर्स दे सकते हैं, जिनकी रिकमेंड जो है उसके अकॉर्डिंग हम उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास शेयर सरेंडर। एंड में जितने भी हमारे पास इक्विटी शेयर्स बच जाते हैं, सारा सेटलमेंट होने पर एडजस्ट करने के बाद, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो हमने कर लिया उसके करने के बाद, अगर शेयर सरेंडर हमारे पास फिर भी बचे रह जाते हैं तो फिर उनको लास्ट में जो हमारे पास बचता है सबको किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, कैपिटल रिडक्शन में। तो आइए उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं हम, जिसके अंदर सारी डिटेल दे रखी है। आइए तो देखिए, इसके अंदर हमारे पास दे रखा है एक इलस्ट्रेशन, जिसमें दे रखा है क्वेश्चन मेगा लिमिटेड का है, 2013 के अंदर दे रखा है। क्या दे रखा है इसने, एसेट साइड में इसने दे रखा है 20,000 इक्विटी शेयर्स 100 रुपीज़ ईच का दे रखा है, यानी 20 लाख की आपको दे रखी है। 10% 8,000 डिबेंचर दे रखा है 100 रुपीज़ ईच का, 8 लाख रुपीज़ का। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दे रखा है 80,000 का, एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स 320 का। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आपको हर एक की चीज़ के लिए क्वेश्चन में कहेगा कि किसको कितने तक रिडक्शन करना है, जहाँ नहीं कहेगा वहाँ हमें अपनी दिमाग को यूज़ करना है, अपने अकॉर्डिंग यूज़ करना है। गुडविल एंड अदर एसेट्स दे रखा है एंड P&L दे रखा है। तो देखिए क्या दिया है, फॉर द पर्पज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी नेसेसरी रिजोल्यूशन आर पास्ड एज फॉलो। देखिए क्या क्या दिया है इसने कहा है कि सबसे पहले इक्विटी शेयर्स को, द इक्विटी शेयर्स आर टू बी सब डिवाइडेड into shares 10 rupees each and each share shall surrender 60% of his holding shares। आपको क्या करना है, सबसे पहले टोटल शेयर्स को 10 रुपीज़ में डिवाइड करना है। जैसे क्वेश्चन में देखिए 100 रुपीज़ ईच का है तो 10 शेयर्स एक के बदले में हो जाएंगे। फिर उसको कहाँ ले जाना है, उसने कहा कि 60% तो आपको कहाँ ले जाना है, शेयर सरेंडर में, और रिमेनिंग 40% को कहाँ रख लेना है, आपको बैलेंस शीट के अंदर रह जाएगा। तो वो जो 60% शेयर सरेंडर हैं उनको आप यूज़ करेंगे। कहाँ यूज़ करेंगे, अभी हम बात करते हैं। आउट ऑफ सरेंडर शेयर्स दे रखा है 12,000 शेयर्स will be converted into 8% preferential shares of ₹10 each. Debenture holding will reduce their total claim by 280, and in consideration their debenture holder are to be get a entire preferential shares capital converted into share surrender। डिबेंचर को भी आपको जितना हमारे पास है, जैसे 8 लाख रुपए के डिबेंचर हैं और 80,000 के इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, टोटल 8,80,000, उसने कहा 2,80,000 तक रिड्यूस कर देना, यानी इंटरेस्ट प्लस डिबेंचर। तो हमारे पास कितने के रह जाएंगे, 6 लाख के। उनके बदले में उनको क्या देना है, तो उन्होंने कहा कि जो आपने प्रेफरेंशियल शेयर्स कन्वर्ट किए 12,000 10 रुपीज़ ईच वाले, उसको आपको इशू कर देना है। एंड क्रेडिटर्स क्लेम आर टू बी रिड्यूस टू एक्सटेंड 2 लाख रुपीज़। अब देखिए यहाँ पर 320 दे रखा है, इसको कहाँ तक लेके आना है, तो इसने कहा है कि जो 320 दे रखा है इसे 2 लाख रुपीज़ तक लाना है, यानी 1,20,000 को कैपिटल रिडक्शन में ले जाना है। तो एडजस्ट कैसे करेंगे, तो इसने कहा है इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच अमाउंटिंग 80,000 फ्रॉम द शेयर सरेंडर। एंड लास्ट, सेकेंड लास्ट दे रखा हमें गुडविल एंड P&L को आपको क्या करना है, डेबिट बैलेंस जो P&L का दे रखा है उसे राइट ऑफ रिटर्न ऑफ करना है। एंड लास्ट, द रिमेनिंग शेयर होल्डर शेल बी कैंसिल्ड, और एंड में क्या करना है, जो बचे हुए हैं उनको कैंसिल करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इस पे, जो दे रखा है इसने उसके अकॉर्डिंग कि क्या क्या चीज़ इसने दी है इसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास क्या एंट्री बनेगी, तो हमारे पास बनेगी शेयर सरेंडर की, जो सबसे पहले तो कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या दिया, ऑल डेनोमिनेशन ₹100
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR, 2 ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चाहे तो यहीं पर हम क्या कर सकते हैं, शेयर सरेंडर की डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इसको 20 लाख, ये कन्वर्ट कर दिया हमने। एंड सेकेंड एंट्री शेयर सरेंडर की, तो इसने कहा 60% पोर्शन, चाहते तो यहाँ 40 और 60 शेयर सरेंडर यहीं लिख देते हम, बट अब यहाँ से ले जाता हूँ मैं। तो ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR, 2 शेयर सरेंडर अकाउंट, कितने से 60%, तो कितना आ जाएगा आपका 12 लाख। देखिए किसको ले जा रहा हूं, 20 लाख को, तो 20 लाख इंटू 60% ये शेयर सरेंडर में गया। ठीक है, इसको यूज करेंगे हम इन शेयर्स को काहे के लिए, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर और इनका एडजस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, और आते हैं हम आगे, देखते हैं इसके अंदर सेकंड हमारे पास क्या एंट्री होती है। सेकंड पे चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इसने दिया है, जो आपने शेयर सरेंडर किया इसके लिए, तो इसने दिया है सेकंड, आउट ऑफ द शेयर सरेंडर 12,000 शेयर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू 8% प्रेफरेंशियल शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। आपको कन्वर्ट कर देना है, जो शेयर सरेंडर है इनको किस में करना है, प्रेफरेंशियल शेयर्स में, 12,000 प्रेफरेंशियल शेयर्स में। तो ये देखिए शेयर सरेंडर अकाउंट DR, ₹10 प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें कन्वर्ट कर दिया। कितना कन्वर्ट करने को बोला, उसने कहा 12,000, तो 12,000 इंटू 10, 8% बोला है, तो 1,20,000 का ये इसने हमें बोल दिया, 1,20,000 का। आगे क्या कह रहा है, तो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट इसने हमें बोला है डिबेंचर होल्डर विल रिड्यूस देयर टोटल क्लेम बाय 280। अब डिबेंचर होल्डर का क्लेम देखते हैं कितना दे रखा है। तो डिबेंचर होल्डर का टोटल क्लेम अगर हम देखें यहाँ, तो ये देखिए डिबेंचर हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 8 लाख रुपीस का, एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 80,000 का, टोटल उसने बोला 880। इसने कहा इसमें से 280 को क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो देखिए 280 से हमें रिड्यूस करना है और इसके बदले में हमें ट्रांसफ़र करना है। तो देखिए हमारे पास बैलेंस शीट में कितना रह जाएगा, ये हमारे पास बैलेंस जाएगा किसमें, बैलेंस शीट के अंदर 6 लाख रुपीस। ठीक है, और 280 के बदले में उसने क्या कहा, तो देखिए इसने कहा है डिबेंचर होल्डर विल बी रिड्यूस देयर टोटल क्लेम बाय 280 से रिड्यूस कर दिया। इन कंसिडरेशन इन डिबेंचर होल्डर आर टू गेट ए एंटायर प्रेफरेंशियल शेयर्स कन्वर्टेड टू प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर अकाउंट। जो आपने शेयर होल्डर कन्वर्ट किए थे प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, वो सारे के सारे इसके बदले में दे दिए। यानी आपने क्या दे दिया, ये पूरा कैंसिल करवा दिया और इसके बदले में आपने क्या दे दिया, 120 इसको जो प्रेफरेंशियल शेयर्स। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इश्यू टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। किसको दे दिया मैंने, डिबेंचर होल्डर अकाउंट को दे दिया। ये 120 किसके बदले में, 280 के बदले में। तो 2,80,000 के जो मेरे पास डिबेंचर थे, 80,000 इंटरेस्ट प्लस 2 लाख क्या हो गया मेरा डिबेंचर। इन्होंने 1,20,000 के क्या लेने को तैयार हो गए हमारे पास, इक्विटी शेयर, सॉरी प्रेफरेंशियल शेयर्स लेने को तैयार हो गए, 8% प्रेफरेंशियल शेयर्स। ठीक है, ये आप इसको
8% प्रेफरेंस। नेक्स्ट आते हैं हम शेयर सरेंडर। बिल्कुल सिंपल, आपके टॉपिक चलता है, दिखाने में बहुत बड़ा होता है पॉइंट इसमें, बट कैलकुलेशन देख लीजिए सिंपल अभी तक हमारे पास, और कम से कम इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो 3 पॉइंट है वो हमारे फिनिश हो चुके हैं। नेक्स्ट लेते हैं, क्रेडिटर्स क्लेम आर टू बी रिड्यूस टू द एक्सटेंट 2 लाख एंड। तो देखिए सबसे पहले तो रिड्यूस करते हैं। क्रेडिटर्स के लिए क्या बोला, तो क्रेडिटर्स हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 320, ठीक है। इसको लेस, इसने कहा रिड्यूस करना है, कहां तक लाना है, इसने कहा 2 लाख रुपए तक रखना है, यानी बैलेंस शीट में आपका कितना रहेगा। तो कितने से कैंसिल करने को बोला है, कितने से रिड्यूस करने को बोला है, तो उसने कहा इतने तक लेके आना है 2 तक, तो यानी 120 से रिड्यूस करना है। और इसके बदले में क्या इश्यू करने को बोला, तो देखिए इसने कहा दे आर टू रिसीव्ड इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज ईच अमाउंटिंग 80,000 फॉर द शेयर सरेंडर। इसके बदले में उसको क्या दिया, 80,000 के शेयर सरेंडर जो आपने किए वो इक्विटी शेयर्स इश्यू कर देंगे। तो देखिए नेक्स्ट 4th एंट्री, शेयर सरेंडर अकाउंट दिया, कितने से, 80,000 से, 2 रुपीज 10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से, 80,000 से। तो यहां लिख सकते हैं इशू टू क्रेडिटर्स, ये किसको दिया हमने, ताकि मुझे याद रह जाए किसको दे रहा हूं। ये हमारे पास हो गया एडजस्टमेंट। आगे चलिए नेक्स्ट, अब हमें सारी चीज़ कैपिटल रिडक्शन में ले जानी है, जो जो हमने कैंसिल की है उनको, तो इनको कैपिटल रिडक्शन में ले जाने के लिए बनाते हैं। कैपिटल रिडक्शन में हमारे पास क्या रहा, और साथ में इसने कहा है इसको जो कैपिटल रिडक्शन आएगा, कैपिटल रिडक्शन से हमारे पास होगा गुडविल एंड P&L को एडजस्ट करना है। गुडविल दे रखी है 4 लाख की, और P&L डेबिट बैलेंस दे रखा है 10 लाख रुपीस का, यानी टोटल 14 लाख का एडजस्टमेंट करना है। तो आते हैं यहाँ पर एक और दिया लास्ट में, रिमेनिंग शेयर होल्डर शेल बी कैंसिल, जितने बचे रहेंगे उनको क्या करना है, कैंसिल करना है। तो देखो कितने बचे, तो टोटल शेयर होल्डर, टोटल शेयर सरेंडर हमारे पास हैं कितने, 12 लाख के। इसमें से हमने क्या क्या इशू कर दिया, इशू कर दिया प्रेफरेंशियल शेयर्स, ठीक है। कितने रुपए का, 1,20,000 का। इशू कर दिया हमने इक्विटी शेयर्स, कितने का, 80,000 का। तो हमारे पास जो बैलेंस बचा है 10 लाख रुपीस, इसे क्या करना है, आपको कैंसिल करना है, ठीक है। तो कैंसिलेशन की एंट्रियां देखिए, शेयर सरेंडर अकाउंट दिया, कितना, 10 लाख रुपीस। बच्चों के सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है इसी के अंदर, शेयर सरेंडर में कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि बिल्कुल सिंपल है, जैसे कहता है वैसे के वैसे आपको पॉइंट कैलकुलेट करते चले जाना है और सारा काम आपका अपने आप होता चला जाए। 2 कहां ले जाना है, 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब देखिए अभी तक हमारे पास कैपिटल रिडक्शन में पहले सिंगल में डायरेक्ट ही चले जाते थे, बट अब हमारे पास कैपिटल रिडक्शन में कहां से जा रहे हैं, जब उसने कहा है लास्ट सब जो बचा रह गया उसके बाद एडजस्ट करना है हमें। नेक्स्ट 6 एंट्री, डिबेंचर का ले लीजिए, तो डिबेंचर 2 लाख के और इंटरेस्ट था, तो ये देखिए डिबेंचर अकाउंट, क्यों, क्योंकि ये सारा कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। इसके बदले में तो हमने क्या दे दिया, 280 के बदले में ये इशू कर दिया, तो अब ये पूरा तो कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। जैसे आप कह लीजिए पुराने नोट लेकर नए नोट दिए, तो पुराना जो हमने लिया वो सारा का सारा जो चलन में बंद हो गया वो किस काम का, तो उसको कहाँ ले जाएंगे, कैपिटल रिडक्शन में। ऐसे कैसे ये 280 आपके कहाँ चले जाएंगे, एक अलग तरफ डाल दिए, और इस साइड से नए नोट निकाल कर क्या कर दिया, इशू कर दिया। तो सेम जो नए इक्विटी शेयर्स इशू कर दिया हमने उसको, और जो पुराने आए वो कहाँ चले जाएंगे, कैपिटल रिडक्शन में। तो देखिए क्या, डिबेंचर अकाउंट डीआर कितने से, 2 से, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 80,000 से, टोटल कहां जाएगा, टू कैपिटल
रिडक्शन अकाउंट 280। नेक्स्ट 7th क्रेडिटर्स पे चलते हैं। तो क्रेडिटर्स कितना लेके गए कैपिटल रिडक्शन में 120, 2 तक बैलेंस शीट में लाना है तो 120, तो ये लीजिए क्रेडिटर्स अकाउंट दिया, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। हम चाहते तो कंबाइंड एंट्री भी कर सकते थे, शेयर सरेंडर, डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड क्रेडिटर्स अकाउंट या टू कैपिटल रिडक्शन एक साथ, बट मैंने एक्सप्लेन करने के लिए कि आपको आराम से समझ आ सकते हैं कि कौन कौन सी किससे रिलेटेड है, इसलिए मैंने ये सेपरेट आपके बना दिया। तो क्रेडिटर्स अकाउंट DR2 कितने से 120 से। नेक्स्ट 8 उसने कहा लास्ट में जो भी बचा है किस किस को एडजस्ट करना है, तो P&L को और गुडविल को एडजस्ट करने का। तो शेयर सरेंडर टोटल करो, टोटल हमारे पास कैपिटल रिडक्शन कितना है, तो कैपिटल रिडक्शन 10, 280 एंड 120, टोटल कहें तो कितना हो गया 14 लाख कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट DR कितने से 14 लाख। क्या क्या एडजस्ट करने को बोला, इसने कहा टू P&L, जो डेबिट बैलेंस पड़ा है P&L का कितने का है 10 लाख रुपीस का, तो गुडविल, गुडविल भी हमसे बोली है इसने, तो गुडविल को लेते हैं कितना 4 लाख, और टोटल में जो आफ्टर एडजस्टमेंट उसने कहा बैलेंस शीट बनाइए, तो बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट क्या रहेगी, तो देखिए बैलेंस शीट जो हमारी पुरानी है उसमें क्या रेक्टिफिकेशन किया उस पर बात करते हैं। तो ये मैं बिठा देता हूँ, बैलेंस शीट में जो जाएगा डाटा वो रख लेते हैं, ये बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट में जाएगा, और बस बाकी तो सब खत्म। तो क्रेडिटर्स मेरे पास 2 लाख रुपए के और डिबेंचर मेरे 6 लाख रुपए। ये बैलेंस शीट बनाता हूँ आफ्टर एडजस्टमेंट, ठीक है। तो मेरे पास यहां बोला क्या, डिबेंचर कितने के रह गए 6 लाख रुपीस के बैलेंस शीट में, ठीक है। ये मैं इसे मिटा देता हूं, रब कर देता हूं, ठीक है। ये 6 लाख रुपीस ले लिया। डिबेंचर के साथ मैंने क्रेडिटर्स के लिए भी बोला, क्रेडिटर्स कितने तक रखना है, ये मेरा क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट भी हो गया, ये मैंने क्रेडिटर्स हटा दिए। अब हमें देखना है क्या क्या इशू किया, तो यहां देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप, ठीक है। तो फुल्ली पेड अप में क्या क्या आएगा, तो देखो 8 तो यहां बच रहा था हमारे पास, और नए इक्विटी शेयर्स कौन से इशू किए थे, सिर्फ 80,000 के। कितने के इशू किए हमने इक्विटी शेयर्स 80,000 के। ये देखिए कैपिटल काउंट करनी है, तो ये रहा, और इन दोनों के बीच का 8, तो हमारे पास 8 तो पहले से पड़े थे, 880 अमाउंट वाला कॉलम हम ऐड करेंगे एंड डिवाइड करेंगे 10 से, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है, इनके बीच का जो डिफरेंस है 20 लाख से कहां लेके आ गया आपके 12 लाख का, 20 से रिड्यूस कर कहां लाए 12 तक, रिमेनिंग डिफरेंस कितना आया आपका 8 प्लस 80, 880 डिवाइड बाई 10, 88,000। डिबेंचर मेरे पास 6 है, ठीक है। न्यू प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू किए थे, तो 8% प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ये भी हमारे पास 10 ईच कितने के, तो ये रहे हमारे पास प्रेफरेंशियल शेयर्स जो हमने इशू किए थे, कितने के 120 के। हर एक पॉइंट को पकड़ना है और कुछ नहीं करना। देखो यहां से कुछ नहीं आ रहा, यहाँ बीच का जो डिफरेंस था वो मैंने ले लिया 8 प्लस इससे मेरे पास 120 आ गया, यहाँ से शेयर सरेंडर से मेरे पास 80 मैंने ऐड कर दिया, यहाँ तक की सारी एडजस्टमेंट हो गए। अब इस साइड आते हैं, यहाँ से हमारे पास कुछ नहीं जा रहा, कैपिटल रिडक्शन में एडजस्टमेंट हो गया। अब देखते हैं
उसके अंदर हमारे पास बैलेंस शीट में क्या बचा इनके अलावा। तो देखिए बैलेंस शीट में दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपीज ईच का था, वो कन्वर्ट हो गया था, डिबेंचर हो गया, इंटरेस्ट हो गया, क्रेडिटर्स खत्म हो गया। अब हम ले रहे हैं ये लायबिलिटी साइड था, अब एसेट साइड पे चल रहे हैं। एसेट साइड में देखिए हमारे पास क्या क्या बच रहा है। तो गुडविल खत्म, पूरी खत्म कर दी। नेक्स्ट अदर एसेट्स, अदर एसेट्स दे रखी है 18, क्योंकि अदर एसेट्स में मैंने कोई चेंजेस किया ही नहीं। एंड P&L आपका खत्म हो गया, क्या कर दिया, नील। तो अब मेरे पास टोटल इधर कितना रहा 18। तो ऊपर भी मेरे पास बैलेंस शीट में क्या आना चाहिए, टोटल 3 आइटम थे, 2 आइटम मैंने खत्म कर दिए P&L और गुडविल को, ठीक है ना। तो ये नील कर दिया मैंने, ठीक है, ये खत्म हो गया दोनों। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या किया, इन दोनों को एडजस्ट किया, गुडविल को और P&L का एडजस्टमेंट किया। तो ये खत्म होने के बाद अब मेरे पास यहाँ क्या रहना चाहिए, तो ये भी टोटल मेरे पास 880 आना चाहिए। तो 9, 10, 16, 18, ये हो गया हमारे पास 18, ये हो गया हमारे पास बैलेंस शीट 10। इस तरह से मेरे पास शेयर सरेंडर, बिल्कुल सिंपल है। शेयर सरेंडर का एडजस्टमेंट छोटा क्वेश्चन बन जाता है, बट इसके प्रैक्टिकल थोड़ा बड़ा दिखने में बड़ा होता है, और सॉल्व करें तो बिल्कुल सिंपल है। देख लीजिए, आप कोई टिपिकल लग रहा हो तो मुझे बताइए इसमें कोई दिख रहा है तो। हाँ, साथ ही अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की और भी आगे वीडियो आपकी आती रहेंगी जो CA, CS, ICWA एंड आपका BCom, MCom में काम आती रहती हैं, वो CIMA के लिए एटसेट्रा, तो सभी में यूज़ होती रहती हैं। वो सारी वीडियो मैं इसमें डालता रहूँगा और आपका एक्सप्लेन करता हो सकता है आपका कोई टॉपिक हमारे थ्रू क्लियर हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए मैं एक बार और वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। 20 का था, कन्वर्ट किया, शेयर सरेंडर में लेके गए। सबसे पहले तो 10 मिलाए, 10 से शेयर सरेंडर में ट्रांसफ़र किया। फिर इसने कहा कि डिबेंचर को आपको क्या करना है, ख़त्म करना है, और उसके बदले में क्या देना है, कैपिटल रिडक्शन में ले जाना, और उसके बदले में क्या दिया आपने, प्रेफरेंशियल शेयर्स तो हमने इशू कर दिया। ऐसे यहाँ दिया शेयर सरेंडर से इक्विटी में ले जाना है, तो वो कहीं के लिए था, क्रेडिटर्स का पेमेंट करने के लिए। 2 ही एडजस्टमेंट हमें दिए, दोनों हमने एडजस्टमेंट कर दिए। थर्ड, शेयर सरेंडर बचे हुए को कहाँ ले जाना है, कैपिटल रिडक्शन में, हमने वो भी कर दिया। नेक्स्ट इसने बोला डिबेंचर और इंटरेस्ट, ये भी कैपिटल रिडक्शन में ले जाना था, और क्रेडिटर्स को एडजस्टमेंट में। अब इनके बाद जो बचे रहे वो बैलेंस शीट में मैंने वैसे के वैसे दिखा दिया। आप चाहें तो यहाँ पे शो कर सकते हैं, 880 में से 280 गया, तो इस तरह से भी आप इसको दिखा सकते हैं। 880 माइनस 280, ये हमारे पास रह गया। क्रेडिटर्स मेरे पास 320 थे, 120 लेस किया तो ये आ गया, तो ये भी आप शो कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा मैंने लेस कर दिया, इसलिए नील नील कर दिया मैंने, ठीक है। तो इस तरह से भी आप चाहें तो यहाँ दिखा सकते हैं 4 लाख माइनस 4 है, तो नील हो गया। यहाँ पे हमारे पास 10 था एंड माइनस 10 लाख, खत्म किया, नील हो गया, टोटल किया, ये हमारे पास एडजस्टमेंट हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसे डालेंगे, हो सकता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से, या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में अगर हमारे पास और कोई टॉपिक बच रहा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डालूंगा। थैंक यू।